उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद से मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग से हैवानियत का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि नाबालिग को जबरन बाइक पर अपने साथ ले जाकर उसके साथ मारपीट की गई और प्राइवेट पार्ट में डंडा डाला गया। मध्य प्रदेश के गोहा से दबंगई और पुलिस की लापरवाही का एक शर्मनाक वीडियो सामने आया है। मोबाइल वापस मांगने पर दो युवकों को दर्जनों दबंगों ने बेरहमी से पीटा है। प्लास्टिक के पाइप से मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पिटाई के बाद पीड़ितों ने दबंगों ने पैर छुआए और माफी भी मंगवाई। बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र से एक भावुक कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां गांव झमका के छोटे छोटे बच्चों ने खेल खेल में कांवड़ यात्रा का अद्भुत दृश्य रचा है। बच्चे भले ही कलश वाली कांवड़ नहीं उठा सकते थे, लेकिन ईंटों की कांवड़ बनाकर हर हर महादेव के जय घोष के साथ भक्ति भाव से चल रहे थे। बच्चों की ये भक्ति सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। छत्तीसगढ़ के छुरिया ब्लॉक के ग्राम लालू टोला में किसान फसल बीमा योजना से वंचित है। कई वर्षों से बीमा प्रीमियम जमा करने के बावजूद किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। इस गंभीर समस्या को लेकर भाजपा नेताओं व किसान प्रतिनिधि मंडल ने कृषि मंत्री रामविचार नेताम से मुलाकात की है। मंत्री ने समाधान का आश्वासन दिया है। राजस्थान के धौलपुर से फर्जीवाड़े का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक दंपत्ति ने कंप्यूटर ऑपरेटर की मिलीभगत से फर्जी अंधता दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर सरकार को 2.5 लाख रुपए का चूना लगा दिया है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट पर कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ था। मध्य प्रदेश के रेहटी से सरकारी खरीदी में भ्रष्टाचार का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जहां सरकारी वेयरहाउस में पदस्थ सर्वेयर पर मूंग खरीदी के एवज में किसानों से 3,000 की रिश्वत लेने का आरोप लगा है। वीडियो और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट वायरल हो चुके हैं। किसान बातचीत में स्वयं रिश्वत की पुष्टि करते दिख रहे हैं। कटघोरा थाना परिसर में मारवाड़ी युवा मंच और मातृशक्ति युवा मंच द्वारा पर्यावरण संरक्षण सप्ताह के तहत पौधारोपण किया गया है। कार्यक्रम में थाना प्रभारी धर्मनारायण तिवारी ने सहभागिता निभाई है। उन्होंने युवाओं से पर्यावरण बचाने का संकल्प लेने की अपील की है। मंच ने देश भर से 1 लाख पौधे लगाने का संकल्प भी लिया है। झांसी के रक्षा थाना क्षेत्र में एक बड़ी बाइक में 5 फीट लंबा जहरीला सांप घुस गया है। बाइक सवार हरिराम साहू घबरा गए और ग्रामीणों को सूचना दी। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद सांप को बाहर निकाला और मार डाला। घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जुट गई। पिहानी थाना क्षेत्र की जहानी खेड़ा पुलिस चौकी में लखनऊ से आ रहा एक अनियंत्रित ट्रक सीधे चौकी में घुस गया है। चौकी प्रभारी की कार समेत कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। चालक फरार है। पुलिस जांच और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बड़ा हादसा टल गया। हरदोई के बिलग्राम क्षेत्र के जहरीली अभिचांग के जरौली शेरपुर गांव में सरकारी पट्टे की जमीन पर अवैध कब्जा कर पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता अब्दुल वासिद ने तहसील समाधान दिवस में प्रशासन से कड़ी कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। रिसाली में आम आदमी पार्टी ने हरेली पर्व पर हरी मिलन समारोह का आयोजन किया है। सैकड़ों महिलाओं और बच्चों ने कुर्सी दौड़, हाउजी, फुग्गा फोड़ जैसे खेलों में भाग लिया है। विजेताओं को पुरस्कृत किया गया और महिलाओं से समस्याएं सुनकर सुझाव भी लिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी के आरएसएस पर दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को हिंदुस्तान का इतिहास मालूम नहीं है, वह क्या जाने आरएसएस क्या है। सारंग ने कहा है कि राहुल गांधी स्क्रिप्टेड बयान देते हैं। इस देश की एकता और अखंडता को कायम रखने का कार्य आरएसएस ने किया है। गंज बसौदा के मड़िया पोनिया गांव की प्राथमिक शाला में अनादि टीबी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। स्कूल की खस्ताहाल स्थिति और अनियमितताओं को लेकर चलाई गई हमारी खबर के बाद विदिशा से शिक्षा विभाग का जांच दल मौके पर पहुंचा है। जांच दल अब अपनी रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपेगा।
कोरबा जिले के ग्राम चोटिया बनिया क्षेत्र में हाथियों का आतंक है। 35 हाथियों के एक झुंड ने तबाही मचा रखी है। खेत में लगी किसानों की फसलों को हाथियों ने बर्बाद कर दिया है, जिससे किसानों की मेहनत मिट्टी में मिल गई है। वहीं ग्रामीणों में डर का आलम यह है कि वो रात में सो नहीं रह पाते हैं। कई किसान खेतों में जाना तो दूर गांव से बाहर निकलने में भी कतराते हैं। महासमुंद जिले के बिरकोनी गांव में सरकारी जमीन को गलत तरीके से बेचने का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव का चूहरी तालाब और दूसरी जमीन जो सालों से आम लोगों के काम में आती थी, उसे अधिकारियों की मिलीभगत से निजी लोगों के नाम कर दिया गया है और फिर इंडस्ट्री को बेच दिया गया है। शिकायतकर्ता ने जनदर्शन में कलेक्टर को इसकी शिकायत कर जांच की मांग की है। कैराना की सांसद इकरा हसन पर करड़ी सेना के नेता योगेंद्र राणा के विवादित बयान से सियासी घमासान मच गया है। मुरादाबाद के पूर्व सपा सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने योगेंद्र राणा के बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि इकरा हसन एक सम्मानित सांसद है, उनके बारे में ऐसी अशोभनीय टिप्पणी हमारी तहजीब के खिलाफ है। चंदला क्षेत्र में भारी बारिश के चलते घटित हुए घटनाओं के बाद विधायक दिलीप अहिरवार जनता के बीच पहुंचे हैं, जहां विधायक ने शोकाकुल परिवारों से मुलाकात कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं और उन्हें हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। वहीं उन्होंने आधा दर्जन से अधिक ग्रामों में मूसलाधार बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। देहरादून में 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की कार्यप्रणाली अब कागजी प्रक्रिया से हटकर पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित होने जा रही है। समिति के अध्यक्ष ज्योति प्रसाद गौरेला ने बताया है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए अब डिजिटल डेटा का प्रयोग किया जाएगा। टीकमगढ़ के इबलाना गांव के खंडहार स्कूल भवन में गौवंशों के कंकाल मिले हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का वीडियो बनाया और खरगापुर के बजरंग दल कार्यकर्ता बाली रखवार ने बलदेवगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया है कि तकरीबन 6 महीने पहले किसी अज्ञात व्यक्ति ने इन पशुओं को भवन में बंद कर दिया था। छतरपुर जिले के नौगांव थाना क्षेत्र में आदिवासी युवकों के साथ मारपीट मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। एसपी अगम चैन ने जांच के बाद 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। सस्पेंड किए गए कर्मचारियों में एसआई शिवदयाल, प्रधान आरक्षक अरविंद शर्मा और आरक्षक राम जाट शामिल हैं। कांकेर सांसद भोजराज नाग धमतरी जिले के सिहावा और नगरी क्षेत्र के दौरे पर रहे हैं, जहां सांसद भोजराज नाग ने कर्णेश्वर महादेव और कोटेश्वर महादेव के दर्शन किए हैं। वहीं उन्होंने नगर पंचायत नगरी के वार्ड क्रमांक 2 तुम बहारा में पानी टंकी निर्माण का भूमि पूजन किया है। सांसद भोजराज नाग ने कहा है कि नगरी पंचायत क्षेत्र में 80 लाख से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। गंजबसौदा नगर में झूलाछाप डॉक्टरों ने फर्जी स्वास्थ्य अधिकारी और फर्जी पत्रकार बनकर अवैध वसूली करने वालों को रोकने के संबंध में अनुविभागीय पुलिस शिखा भलावी को लिखित आवेदन दिया है, जिसमें संदीप शास्त्री नामक व्यक्ति ने ग्राम ककरावदा में एक क्लिनिक पर अपने आप को पत्रकार और स्वास्थ्य अधिकारी बताते हुए पैसे लेकर भाग गया। महोबा में महेश्वरी माता मंदिर के पास पॉलीथिन के नीचे रह रही बुजुर्ग महिला प्यारी बाई की जिंदगी में बदलाव आया है। जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद के निर्देश पर एसडीएम शिवध्यान पांडे ने प्यारी बाई के आवेदन को पीएम आवास योजना की पात्रता सूची में शामिल किया और नगर पालिका को ईओ की प्यारी बाई के मकान में तत्काल प्रभाव से टीन शेड लगाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेशनल हाईवे 58 पर मेरठ पहुंचकर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। उन्होंने कहा कि युवा, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब कांवड़ लेकर चल रहे हैं, जो सद्भाव की मिसाल है। साथ ही विपक्षी नेताओं के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बोले हैं कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग बदनाम करने का काम कर रहे हैं कांवड़ियों को। अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में पुलिस ने 60 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति कुर्की है। गैंग के अजीत कुमार, श्रवण कुमार और प्रवीण पटेल ने फर्जी जमीन दिखाकर लोगों से ठगी की थी। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की थी। यमुना एक्सप्रेस वे किनारे की जमीन को लेकर लोगों से ठगी हुई थी। एसएसपी ने टप्पल पुलिस को 25,000 रुपए का इनाम दिया है। और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की आशंका गहराने लगी है। कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद जलस्तर 108.10 मीटर तक पहुंच गया है। प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है और लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की है। बैतूल रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही युवती प्लेटफॉर्म और ट्रेन के नीचे गिर गई।
मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। युवती को बचाने में एक युवक भी घायल हुआ है। मृतका अमृता नायर जयपुर के नर्सिंग कॉलेज की छात्रा थी। जीआरपी ने जांच शुरू कर दी है। कानपुर के सचींडी थाना क्षेत्र में आस्था के नाम पर एक नवविवाहिता के साथ तांत्रिक बाबा ने दुष्कर्म किया है। बीमार महिला को झाड़ फूंक के बहाने अकेले में पाकर बाबा ने दरिंदगी की है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी बाबा फरार है, तलाश जारी है। मध्य प्रदेश में नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत खनिया थाना पुलिस ने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है। छात्रावास और बस स्टैंड पर लोगों को नशे के दुष्प्रभाव बताए गए हैं। थाना प्रभारी गब्बर सिंह गुर्जर ने युवाओं को नशा मुक्त रहने के लिए प्रेरित किया है। रायपुर के भवानी नगर में देर रात युवक सुनील राव की गैती और लोहे की रॉड से हत्या कर दी गई है। आरोपी दो सगे भाइयों में से एक गिरफ्तार है, दूसरा फरार है। मृतक का आपराधिक प्रवृत्ति का था और कई बार चेतावनी के बावजूद आरोपियों के घर आता जाता था। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बलरामपुर के पचपेड़वा क्षेत्र में तेज रफ्तार आर्टिका कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी है। हादसे में बब्बू की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दो अन्य की इलाज के दौरान जान चली गई है। कार से भारी मात्रा में शराब और नेपाल टूर एंड ट्रेवल्स का पंपलेट बरामद हुआ है। बस्ती में कांवड़ मेले की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने कमर कस दी है। अपर पुलिस अधीक्षक और सीओ सुदर ने कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया है। मेले में 2000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मॉडर्न कंट्रोल रूम से कांवड़ रूट की निगरानी लगातार जारी है। धौलपुर शहर के छावनी रोड पर दर्दनाक सड़क हादसे में 15 वर्षीय अभिषेक की मौत हो गई है। कार चालक ने सड़क पर आए जानवर को बचाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी खंभे से टकरा गई। घायल बालक को अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। नशे से दूरी है जरूरी, इसी संकल्प को साकार करने में जुटी नीमच पुलिस ने आज जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को जागरूक किया है। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर 15 से 30 जुलाई तक चलाए जा रहे 16 दिवसीय अभियान के तहत नीमच पुलिस ने आमजन को नशे से दुष्परिणामों से अवगत कराया है। उत्तराखंड सचिवालय में विभिन्न अनुभागों में कर्मचारियों को व्यवस्थित तरीके से बैठने की नई व्यवस्था की जा रही है। सचिवालय में अधिकारियों कर्मचारियों के लिए कक्ष आवंटन में अब मारामारी की स्थिति नहीं रहेगी। इसके लिए सचिवालय में विश्वकर्मा भवन के पास 6 मंजिला भवन निर्माण को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। देहरादून में दूध की गुणवत्ता को लेकर उठाए जा रहे सवालों को दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ने भ्रामक और आधारहीन बताया है। संघ के प्रधान प्रबंधक सक्षम श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया है कि दूध की आपूर्ति भारत सरकार की ओर से निर्धारित मानकों और कई स्तरीय परिणामों के बाद ही की जा सकती है। वहीं उन्होंने कहा है कि जनता अफवाहों पर ध्यान न दे। झांसी के गुरसराय में दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। ग्राम गढ़वाई के पास तेज रफ्तार डंपर और वैन में भीषण टक्कर हुई है। 80 वर्षीय माधव प्रसाद, 56 वर्षीय उपेंद्र शर्मा और एक अज्ञात व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस, एसडीएम और सीओ तुरंत पहुंचे। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। गंज डुंडवारा पालिका की मासिक बोर्ड बैठक में सफाई, जल निकासी और कूड़ा प्रबंधन पर चर्चा हुई है। सभासदों ने मांगे न माने जाने पर धरना देने की चेतावनी दी है। फॉगिंग, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और रोड स्वीपिंग जैसे प्रस्तावों पर भी विचार हुआ है। अस्थायी श्रमिक तैनात करने का निर्णय लिया गया है। प्रकाश व्यवस्था को भी दुरुस्त करने के निर्देश मिले हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने एक बार फिर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार और तानाशाही के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश में अंडा टेबल हजारों करोड़ रुपए की रिश्वत का खेल चल रहा है। साथ ही उन्होंने खनन व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद शिक्षक संघ के शिक्षकों ने बलरामपुर में एक
दिवसीय धरना दिया है। यह प्रदर्शन नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की 2 सूत्रीय मांगों को लेकर किया गया है। संघ के अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 1 अगस्त से सभी संविदा शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साह कोरबा पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। इस दौरान लगभग 23 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया गया है। डिप्टी सीएम का जोरदार स्वागत किया गया। अरुण साह ने कहा कि सरकार शहर के चहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बेटे चैतन्य बघेल से रायपुर के ईडी कार्यालय में मुलाकात की है। बता दें कि चैतन्य बघेल को शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार कर 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। मुलाकात के बाद भूपेश बघेल ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह गिरफ्तारी केवल बदनाम करने की साजिश है। पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में गौवंश के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया है। ग्राम सिरसा के पास झाड़ियों में मिले अवशेष की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। पूरनपुर क्षेत्राधिकारी ने मौके पर निरीक्षण किया है। भारी पुलिस बल मौजूद रहा है। थाना पूरनपुर पुलिस ने मामले में अभियोग दर्ज किया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की गई है। सिद्धार्थनगर के एटवा में प्रशासन की सख्ती देखने को मिली है, जहां एक मैरिज हॉल को सील कर दिया गया है। शिकायत थी कि होटल की आड़ में अवैध गतिविधियां हो रही थी। नाबालिग बच्ची को बिना आईडी प्रूफ के रूम देने के मामला सामने आने के बाद एसडीएम ने पुलिस बल के साथ छापा मारा और कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर कांवड़ यात्रियों की सुविधा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। इंदौर रोड स्थित त्रिवेणी पर कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। यात्रियों के विश्राम, भोजन और सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मध्य प्रदेश शासन के नशा मुक्ति अभियान के तहत बच्चियागढ़ थाना परिसर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। थाना प्रभारी सुधीर वेगी ने नशे के दुष्प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए समाज से नशा मुक्ति की अपील की है। कार्यक्रम में ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र के घर के बैठक कक्ष में अचानक 2.5 फीट लंबा अजगर का बच्चा घुस गया। अफरा तफरी के बीच सर्प विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे ने मौके पर पहुंचकर अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा है। इंडियन रॉक पाइथन प्रजाति का अजगर था। जबलपुर में एक बुजुर्ग से 45 लाख रुपए की बड़ी साइबर ठगी का मामला सामने आया है। खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर आरोपियों ने बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर दिखाया और आरटीजीएस के जरिए पैसे ट्रांसफर करवा लिए हैं। बुजुर्ग की शिकायत पर साइबर क्राइम सेल ने जांच शुरू कर दी है। चंदला में अघोषित बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है। सैकड़ों लोगों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया है। ढोलक, मंजीरा और हारमोनियम लेकर रामधुन गाई गई है। घंटों जाम के बाद अफसरों की समझाइश और बिजली व्यवस्था सुधार के आश्वासन पर जाम हटाया गया। सतना जिले के डानीन गांव में आग से बेघर हुई रजभाई मवासी को शासन ने से नहीं बल्कि इंसानियत से सहारा मिला है। आशुतोष द्विवेदी सेवा संस्थान ने घर बनवाया है, राशन और कपड़े दिए हैं। समाजसेवी राकेश शर्मा और अन्य सहयोगियों ने दिखाया कि एक नेक पहल कैसे किसी की जिंदगी बदल सकती है।